जय सीताराम दोस्तों, जय मां समलई। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। नारायण से यही प्रार्थना रहेगी आप और आपके माता पिता और आपके भाई बंधु हमेशा खुश रहो और तरक्की करते रहें अपने जीवन में। हम अपना जो कि CHSE क्लास 12 का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम अपना मैट्रिक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी देख चुका है कि डिटरमिनेंट से पढ़ाया था सर कि मैट्रिसेस क्या है। मेरे को बताओ जल्दी से, कोई बात नहीं, सुन लो अगर नहीं पता है तो। कि सर मैट्रिक्स मतलब वो कि व्हेन द थिंग्स आर अरेंज्ड इन सम सर्टेन रोज एंड कॉलम्स व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय सम ब्रैकेट इज नोन एज अ मैट्रिक्स। मतलब सर कोई भी एक सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम रोज या फिर कॉलम्स में सजा कर लिखेंगे और उसको एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे तो उसे हम कहेंगे एक मैट्रिक्स। सिंपल, समझ में आ गया। उसका एक एग्जांपल देख लीजिए सर। यहाँ पे एक इवन नंबर का सेट लिया है मैंने जो कि 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 है। ठीक है, एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां पे इसको एनक्लोज बाय ब्रैकेट कर दिया तो ये बन गया सर एक मैट्रिसेस। क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि ये फुल वीडियो चैप्टर है, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो इसके आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं सर मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस जिसमें कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा। ठीक है, देन आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाएंगे हम, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाएंगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ाएंगे जिससे कि आप यूज करके लाइनर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इतना वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे ना आपका नॉलेज उतना ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले है क्या मैट्रिसेस, डेफिनेशन जान लिया। अब चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। क्या है सर टाइप ऑफ मैट्रिसेस? बहुत सारे टाइप्स है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आगे से ही आपके लिए प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर वन बाय वन समझ लीजिए सर। क्या सबसे पहला मैट्रिक्स है सर रो मैट्रिक्स। क्या है ये रो मैट्रिक्स? नाम से किसका काम पता चल रहा है कि सर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका सिर्फ एक सिंगल रो हो, उसे हम कहेंगे क्या, एक रो मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सर यहाँ पे एक सिंगल रो है इसलिए मैं इसका नाम दे दिया एक रो मैट्रिक्स। अब नाम से काम पता चल रहा है सर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या सर कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिंगल कॉलम है उसको हम कहेंगे एक कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया 1 2 3 खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो कि है जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। नाम से इसका काम पता चल रहा है कि सर वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरोज हो उसे हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब चलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स जो कि आपकी तरह है, सिंगल पड़ा हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, गुस्सा मत होना, ठीक है ना कॉमेडी के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स जिसका एक सिंगल मैट्रिक्स है, सिंगल एलिमेंट है उस मैट्रिक्स में, उसे हम कहेंगे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स चलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। सर क्या है ये इक्वल मैट्रिक्स? सर देखिए कि दो मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, जिसमें कि उन दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, उसे हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सर एक मैट्रिक्स ए है 1 2 0 3, मैट्रिक्स बी है 1 2 0 3, इसके एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम भी सेम है। 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 2 by 2 का मैट्रिक्स। खत्म सर। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स चलते हैं सर इक्विवेलेंट या फिर कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स, आप इसको कह सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट और कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, इसका क्या है सर फंडा कि सर दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम तो सेम रहेंगे लेकिन इसके एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, एक मैट्रिक्स ए है 1 2 6 9, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स है 5 2 4 0, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है बट एलिमेंट्स इसके डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं सर कि मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट या फिर कंपेरेबल टू बी, यहां पर मैं दे चुका हूं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या, सब मैट्रिक्स। सर ये सब मैट्रिक्स क्या है मैं आपको समझाता हूं कि सर कि एक मैट्रिक्स है 3 by 3 का मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें जिसमें 9 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैट्रिक्स है, इसमें से हम एक रो और कॉलम को डिडक्ट कर देते हैं या फिर एलिमिनेट कर देते हैं, तो जो मैट्रिक्स बचेगा उसे हम कहेंगे एक सब मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए यहां पर देख लीजिए कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कट कर दिया एक रो एक कॉलम जो कि एक 3 by 3 का था और सब मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो एक 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स में बन जाता है 1 2 4 5।
क्लियर हो गया सर सब मैट्रिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम से इसका काम पता चल रहा है सर कि सर जो भी एक मैट्रिक्स हो और उसके प्रिंसिपल डायगोनल, अब सर आप सोचेंगे ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आपको स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा बचपन में, तो उसके जो बीच में से एक लाइन जाता है, क्रॉस करता है, इसी को हम क्या कहते हैं सर, एक डायगोनल बोलते हैं। तो इसको हम मैट्रिक्स के भाषा में प्रिंसिपल डायगोनल बोलने वाले हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर 0 0 0 होते हैं, क्या ध्यान से सुनिएगा कि ऊपर वाले एलिमेंट सिर्फ 0 0 होते हैं, तो उसे हम कहेंगे क्या सर, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहां पे वो जो ट्रायंगल बनेगा वो एक लोअर नीचे बनेगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसे नीचे बन रहा है, उसमें सिर्फ एलिमेंट्स भरे पड़े हैं जो कि नॉन जीरो एलिमेंट्स है, बाकी सब जीरो है, खत्म। अब और एक टाइप का मैट्रिक्स है सर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ही है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब सर कि इसके जो भी है ना अपर पार्ट में ही सारे एलिमेंट्स रहेंगे और उसके नीचे वाले पार्ट में जीरोस रहेंगे, उसे हम कहेंगे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उसको समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म समझ लीजिए सर, क्या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? कि सर एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का है 1 2 3 एंड 4, तो ये पहला कॉलम क्या है 1 3, दूसरा कॉलम क्या है 2 एंड 4, तो इसको जब हम चेंज कर देंगे इन कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल कैसे करेंगे सर कि 1 2 को जो ऐसा मतलब 1 3 ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 3, अब ये 2 4 ऐसे सीधा लिखा हुआ है कॉलम तो इसको रो में लिख देंगे 2 4, तो ये तो चेंज हो गया ना सर, तो इसी को हम कहेंगे क्या, ए ट्रांसपोज। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या फिर आप इसको ए डैश करके भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया एक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आप नोट कर लो जो मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि जहां पर व्हेन देयर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज आर इक्वल इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बिना कुछ सब पार्ट्स है जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और एक आइडेंटिटी या फिर यूनिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है सर, जैसे कि हम पढ़ें कि प्रिंसिपल डायगोनल, तो यहां पर भी वही है कि सर प्रिंसिपल डायगोनल में ना जो एलिमेंट्स रहेंगे वो नॉन जीरो रहेंगे, मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है और उसके बाकी एलिमेंट्स जीरो रहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। और इसके जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है और जब हम उसको प्लस करते हैं जो भी एक आंसर आया उसको हम कहते हैं क्या सर, ट्रेस कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं कि द सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉन एज ट्रेस। समझ में आ गया, नोट कर लिया, ठीक है, नहीं आया तो रिवर्स करो, नोट करो और आगे बढ़ो। ठीक है। अब चलते हैं सर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। क्या है स्केलर मैट्रिक्स कि यहां पर भी वही फंडा है जैसे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही भाई है, तो यहां पर इसके जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे ना वो तो नॉन जीरो ही रहेंगे, मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन यहां पर सेम रहेंगे, क्या सेम नंबर रहेंगे। 10 10 है तो 10 10 10 रहेगा, 5 5 है तो 5 5 5 रहेगा, 6 6 है तो 6 6 6 रहेगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, और बाकी सारे जीरोस रहेंगे, उसी को हम कहेंगे एक स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। 2 एग्जांपल दे दिया हूं, बाकी ठीक है। चल अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी या फिर कहते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। क्या है ये आइडेंटिटी या फिर यूनिटी मैट्रिक्स, नाम से पता चला सर। आइडेंटिटी मतलब कोई फिक्स या फिर कहें तो जो सेम सेम दिखता हो, तो ये भी यहाँ पे भी सेम दिख रहा है तो क्या एक आइडेंटिटी है, नहीं ये स्केलर है। आइडेंटिटी में सिर्फ जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना 1 ही होगा और 1 को छोड़कर कोई भी नहीं होने वाला है। वो क्या सर, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही होंगे और कोई नहीं होगा, बाकी सब इसका 0 0 0 रहेंगे, उसी को हम कहेंगे क्या, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिटी मैट्रिक्स, जिसका ये एग्जाम्पल में दे दिया। ठीक है। और एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जो कि है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में आप इसको इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मत पढ़िएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना इंग्लिश आपको पता है यहाँ पर साइलेंट हो गया है एन, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सिंबल ऐसे दे दिया, साइलेंट हो गया है। ठीक है। और इसको प्रोनाउंस करने के लिए मैं यहाँ पे दे दिया हूँ कि आई डैम ओ टेंट, इसको आप इजिली प्रोनाउंस कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए सर क्या है एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? तो सर वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खुद को ही रेप्लिकेट कर देगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से खुद से जब मल्टीप्लाई होगा तो खुद को ही रेप्लिकेट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर यही है सर, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का 1 0 0 एंड 1 खुद को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया ए ही को, तो उसका जो आंसर आया सर 1 0 0 एंड 1 आया। आप इसको चेक कर सकते हैं थोड़े देर बाद जब मैं आपको एक और मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या क्या मैट्रिसेस को समझा दूंगा, कब आप इसको ट्राई करके देख लेना। मैं आपको वहां पे रिमाइंडर भी दे दूंगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है सर। तो इसका यहीं पे है कि a इंटू ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। और आपका एक छोटा सा कंसेप्ट कि आपका ना एग्जाम्स नहीं आगे प्रैक्टिकल कुछ करेंगे तो उसमें आ सकता है सर I2 लिखा होगा, I3 लिखा होगा, I4 लिखा होगा। तो यहाँ पर I2 I3 का मतलब क्या सर कि जो I का मतलब आइडेम्पोटेंट को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो I2 का मतलब सर आप एक ऐसा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स लिखिए जो कि एक 2x2 का मैट्रिक्स हो। इसका मतलब सर ये 2x2 का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है जिसमें कि 2 रो 2 कॉलम है। 3 मतलब एक 3x3 का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को लिख दीजिए सर, तो ये एक 3x3 का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 4 लिखा है तो उसको 4x4 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना दो, क्या दिक्कत है। और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल हो रहा हूं, ठीक है सर। तो अभी हम समझ लेते हैं क्या अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन समझने से पहले मैं आपको एक सर RYG रूल बता दूं, क्या रेड येलो ग्रीन रूल, क्या रेड येलो ग्रीन रूल क्या है सर रेड येलो ग्रीन रूल। इससे हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे समझने के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले सर ये 2 मैट्रिक्स है सर A और मैट्रिक्स B, जिसको ऐड हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला सर रेड येलो ग्रीन रूल के हिसाब से पहला एलिमेंट रेड, दूसरा येलो और तीसरा को ग्रीन कलर में करूंगा मैं, आप नहीं करेंगे, बस मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसको रेड येलो ग्रीन और उसके सामने वाला रो को भी रेड येलो ग्रीन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम रो के साथ ही ऐड करने वाले हैं, ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पे पहला रो और दूसरा रो, फिर पहला रो दोनों का होगा, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम दूसरा रो और इसका भी दूसरा रो को ऐड करेंगे और ये तीसरा और तीसरा को ऐड करेंगे। तो A प्लस बी में हमको रेड को रेड के साथ प्लस कर देना है सर, येलो को येलो के साथ प्लस कर देना है और ग्रीन को ग्रीन वाले के साथ प्लस कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला रो 4 5 6 और 2 6 1 को कर देना है, तो रेड को रेड वाले के साथ सर प्लस करेंगे, येलो को येलो के साथ और ग्रीन वाले को ग्रीन वाले के साथ प्लस कर देंगे, ठीक है। अब तीसरा क्या सर 7 8 9 1 2 0, तो फिर यहाँ पे भी वही रेड एलिमेंट रेड के साथ ऐड कर देंगे, येलो को येलो के साथ प्लस कर देंगे और ग्रीन को ग्रीन के साथ प्लस कर देंगे। और सर ये हो गया हमारा रेडी मैट्रिसेस A प्लस बी का। क्या बन गया 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 4 7 आ गया, 4 2 6 5 6 11 आ गया, 6 + 1 7 आ गया, 7 + 1 8 आ गया, 8 + 2 10 आ गया, 9 + 0 9 रहा सर। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है सर, हो गया। अब एज इट इज सेम इसका आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी वही होगा कि यहाँ पर भी हम रो को रो के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे रो को रो के साथ ऐड कर रहे थे तो यहाँ पर हम रो को रो के साथ ही सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर भी वही रेड येलो ग्रीन रूल, रेड वाले एलिमेंट को रेड वाले के साथ सब्ट्रैक्ट, येलो वाले को येलो के साथ और ग्रीन वाले को ग्रीन वाले के साथ। तो सर देख लीजिए A - B इज इक्वल टू 11 - 1, येलो को येलो के साथ 6 - 1, ग्रीन को ग्रीन के साथ 5 - 4। अब नेक्स्ट रो और ये इसका भी नेक्स्ट रो, ठीक है। तो 4 - 2, येलो को येलो के साथ और ग्रीन को ग्रीन के साथ माइनस, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड वाला रो, तो रेड को रेड के साथ माइनस करेंगे, येलो को येलो के साथ माइनस करेंगे और ग्रीन वाले को ग्रीन वाले के साथ माइनस कर देंगे। तो हमारा फाइनल मैट्रिक्स सर रेडी हो गया। क्या A - B का सर जो भी फॉर्मूला आया आंसर हमारा 11 - 1 10 आ गया, 6 - 1 5 आ गया, 5 - 4 1 आया, 4 - 2 2, 9 - 6 3, 7 - 1 6, 8 - 4 4, 5 - 2 3, 2 - 1 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया सर आपका पूरा A - B मैट्रिक्स का आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस के तरफ। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में
यहाँ पर एक अलग रूल काम आता है क्या, जहां से हम यहाँ पर रो को रो के साथ ऑपरेशन कर रहे थे, मतलब रो को रो के साथ ऐड और रो को रो के साथ नेगेट माइनस कर रहे थे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग आएगा क्या कि सर यहाँ पर रो को ना हम कॉलम के साथ एक्सपेरिमेंट या फिर कहें तो ऑपरेशन करने वाले हैं। रो को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिवीजन कर रहे हैं तो रो को डिवाइड करेंगे कॉलम से ही, ठीक है। रो को कॉलम से यहाँ पर हम काम करने वाले हैं, ठीक है, मतलब रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स से, तो एक कॉलम से नहीं सारे कॉलम्स से। तो सर देखिए a इंटू बी जो भी हम करेंगे यहाँ पर, सर ये पहला रो है 240, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 2 से एक बार, उसके बाद करेंगे 6 5 3 से, उसके बाद करेंगे 4 3 एंड 5 से, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या है सर 240, तो रेड येलो ग्रीन कर दिया, इसको कर दिया रेड येलो ग्रीन, फिर अब चलिए इसको करते हैं रेड को रेड के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 10, फिर प्लस का साइन लगा दिया, फिर येलो को येलो के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ग्रीन को ग्रीन के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। इजी है, बहुत इजी है। तो पहला वाला कॉलम हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले कॉलम के साथ 6 5 3, तो 240 रेड येलो ग्रीन, अब ये रेड येलो ग्रीन, फिर से वही रूल कि रेड को रेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, येलो को येलो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ग्रीन को ग्रीन के साथ, और बाकी ऐड उसमें हो जा रहा है, ठीक है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले रो को, तो रेड को रेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का साइन, येलो को येलो के साथ और फिर प्लस का साइन, फिर ग्रीन को ग्रीन के साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो ये हो गया सर हमारा मैट्रिसेस। कर देते हैं इसको ब्रैकेट और इसको फिर से लिख लेते हैं। सर अब सेकंड रो है तो इन सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रेड को रेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर येलो को येलो के साथ, ग्रीन को ग्रीन के साथ। इतना तो आप समझ ही गए होंगे सर, उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो 1 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3, उसके बाद 1 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 7 थर्ड रो, तो थर्ड रो को रेड येलो ग्रीन करते हैं, तो रेड को रेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, येलो को येलो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ग्रीन को ग्रीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये वाला सेम इस कॉलम में भी काम आएगा। 7 6 9 इंटू 5 1 इंटू 3 लिख लेते हैं, 7 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3। अब ऐसा ही वाला नेक्स्ट थर्ड वाले के साथ कर लेते हैं सर, रेड को रेड के साथ मल्टीप्लाई, येलो को येलो के साथ मल्टीप्लाई, और ग्रीन को ग्रीन के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सर आपके सामने आंसर आपका प्रस्तुत है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। ऐसे ही करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और एक एग्जांपल मैं आपको देख के समझा देता हूं ताकि आपको डाउट बिल्कुल भी ना रहे। सर मान लीजिए 2 4 6 एंड 5 ये एक डिटर्मिनेंट है या फिर कहें तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और एक मैट्रिक्स है बी जिसका सिर्फ सर एक ही कॉलम है। क्या? एक ही कॉलम में 11 और 10, ठीक है। तो यहां पर इन केस में क्या करेंगे, यहाँ पे तो कॉलम्स भी मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर रो अलग है। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है और ये सिर्फ एक 1 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, सिंपली a इंटू बी करना है, ठीक है, a इंटू बी करना है। यहाँ पर वही करना है, रेड येलो रो को कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे कभी। तो 2 इंटू 11 प्लस 4 इंटू 10, ठीक है, हो गया खत्म, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला है 6 इंटू 11 और 5 इंटू 10, 6 इंटू 11 प्लस 5 इंटू 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका 22 और ये प्लस 40 62, उसके बाद 66 प्लस 50 166 प्लस 50 116। तो ये हो गया आपका एक तो सिंगल वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या आपको समझ में आया, जब भी हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो सेकंड वाला मैट्रिक्स रहेगा वो जितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, वो जो हमारा आंसर निकलेगा प्रोडक्ट a इंटू बी का, वो भी उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट भी 2 इंटू 2 आएगा, और अगर ये 1 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट भी 1 इंटू 2 में ही आएगा, ठीक है सर।
तो चलिए चलते हैं अपना डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है सर। ये मल्टीप्लिकेशन का ही इसमें फंडामेंटल काम आएगा क्या कि सर इसमें रो को ना कॉलम से ही डिवाइड करेंगे, जो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रो को कॉलम से ही डिवाइड करने वाले हैं हम। इतना हो गया क्लियर। और वही वाला रूल सर, रेड येलो ग्रीन वाला रूल, एकदम सिंपल वाला सर। इसको रेड, इसको येलो, इसको ग्रीन करते हैं और डिवाइड करेंगे कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ और कॉलम 3 तीनों के साथ करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम नंबर 1 तो रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन। तो चलिए रेड को रेड के साथ डिवाइड कर देते हैं, प्लस येलो को येलो के साथ डिवाइड कर देते हैं, प्लस ग्रीन को ग्रीन के साथ डिवाइड कर देते हैं। और वही वाला सारे के साथ करना है सर। अब नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ देख लेते हैं। तो रेड को रेड के साथ, येलो को येलो के साथ, प्लस ग्रीन को ग्रीन के साथ डिवाइड कर दिए। उसके बाद थर्ड वाले कॉलम को तो 2/1 प्लस 6/3 प्लस 8/3। ये हो गया कंप्लीट आपका। आप चलते हैं सेकंड रो। तो 5 अब कॉलम 1 के साथ डिवाइड करेंगे। तो वही वाला रूल, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन। रेड को रेड के साथ डिवाइड करेंगे, येलो को येलो के साथ डिवाइड करेंगे और ग्रीन को ग्रीन के साथ डिवाइड करने वाले हैं। सेम सर, वही वाला फंडा काम आएगा। और वही वाला थर्ड रो के साथ तो 5/1 प्लस 1/3 प्लस 0/3। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला रो, जो कि सारे कॉलम के साथ डिवाइड करेंगे। तो रेड को रेड के साथ डिवाइड करेंगे, येलो को येलो के साथ डिवाइड करेंगे और ग्रीन को ग्रीन के साथ डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद वही वाला सेम 4/2 प्लस 7/3 प्लस 3/2। अब थर्ड वाले कॉलम को तो 4/1 प्लस 7/3 प्लस 3/3। कंप्लीट हो गया सर। ये था आपका कंसेप्ट एकदम इसका, ठीक है। और इसका आंसर आने वाला है सर 7। तो जल्दी से इसको चलिए आप सॉल्व करके मिलते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस करने के बाद। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक समझ लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस और लाइनर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या है सर कि सिंपल सर, जो भी एक मैट्रिक्स दिया होगा उसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस है, समझे। तो ये जो हमारा डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका सबसे पहले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो सर कोफैक्टर किसका, 1 मतलब 1 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे सर। तो सबसे पहले उसका माइनर लिखेंगे। उसका माइनर कौन है, 4। तो 4। अब इसका पोजीशन बस चेक कर लेंगे कि C11 का पोजीशन साइन क्या होता है। तो मैं आपको पहले यहाँ पर एक चार्ट दे देता हूँ कि सर C11 का पोजिशनल साइन प्लस रहता है, C12 का पोजिशनल साइन नेगेटिव रहता है, C13 का पोजिशनल साइन प्लस में रहता है, C21 का पोजिशनल साइन नेगेटिव में आएगा, C22 का पोजिशनल साइन पॉजिटिव है, C23 का पोजिशनल साइन सर नेगेटिव है। तो C31 का पॉजिटिव, C32 का नेगेटिव और C33 का पॉजिटिव का साइन रहेगा। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए सर अपने कॉपी में, बहुत ज्यादा ये जरूरी है कि सारे का पोजिशनल साइन क्या है। तो अब मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं कि किसका पोजिशनल साइन क्या है। तो C11 का सिंपल उसका माइनर लिख देना है 4, इसका पोजिशनल साइन प्लस है, मतलब यहाँ पे सिर्फ +4 रहेगा, खत्म बात। अब C21 का देख लेते हैं। 2 का माइनर कौन सा, 3। तो 3 का पोजीशन साइन किया। अब C21 का पोजीशन साइन नेगेटिव, तो -3 आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब C21 मतलब 3 का माइनर 2, पोजिशनल साइन नेगेटिव, खत्म, क्योंकि 21 है इसका मतलब उसका पोजिशनल साइन नेगेटिव। अब C22 कौन है सर, 4 का माइनर 1, ठीक है, लिख लिए। पोजिशनल साइन क्या है सर, प्लस का साइन और ये हो गया ब्रैकेट। और इसका सिंपल क्या सर, इसका ट्रांसपोज, तो इसका कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ही हमारा एडजॉइंट है। तो लिख लेते हैं सर प्लस ये 4, ये -3 -2 और 1, ठीक है। ये हो गया आपका कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्या, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं CF का, मतलब सर उसका सिंपल रोज को कॉलम में बदल देना है और कॉलम्स को रोज में बदल देना है। यही है सर आपका एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल,
समझ में आ गया क्या मतलब कि उसका कोफैक्टर्स का ही ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम, तो निकल जाएगा सर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। आप ये 2x2 मैट्रिक्स समझ लिया, चलिए 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा ए है, तो इसका सारे का क्या निकालना है सर, कोफैक्टर, क्योंकि कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है सर, चलिए निकाल लेते हैं C11 सबसे पहले, मतलब 1 का कोफैक्टर सर माइनर पहले लिख लेते हैं 4 3 0 एंड 5। अब इसके आगे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव A few moments later. का निकल गया सारे का कोफैक्टर्स। अब चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं सर। कोफैक्टर्स इज इक्वल टू C11 20, ठीक है, C12 -9 है, C13 -8 है। उसके बाद इसको लिख लेते हैं -10 3 एंड 4, -10 3 एंड 4, फिर 2 0 एंड -2, तो 2 0 एंड -2। तो ये हो गया सर उसका कोफैक्टर। अब सिंपल क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकाल देना है। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज आएगा आपका क्या सर, मतलब सारे कॉलम्स को रो में बदल देना है। तो ये 20 - 10 2 को ऐसे लिख देंगे 20 - 10 एंड 2, -9 3 एंड 0, -8 4 एंड -2। तो ये हो गया सर आपका कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। तो मैंने सिखा दिया आपको कि 2x2 मैट्रिक्स का कैसे निकालना और एक 3x3 का एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है। तो ये हो गया क्लियर। आप चलते हैं अपना इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के तरफ। क्या सर, सिंपल मतलब है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पर कॉर्नर में लिख दे रहा हूं, ए इनवर्स का निकालने का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो सबसे पहले सर हमको इसका इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए सर, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 4 × 1 4 -3 2 जा 6, तो आएगा 4 - 6 इज इक्वल टू -2। आपका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, इसको कर देते हैं हम ब्रैकेट में। ये डिटर्मिनेंट हमारा -2 आ गया। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं सर। क्या, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो मैंने ये सेम एग्जांपल इसलिए लिया, देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला नंबर आपका सेम है। क्यों लिया मैंने सेम एग्जांपल सर, क्योंकि हमारा टाइम बचत हो और आपको जल्दी से कॉन्सेप्ट को समझ आ जाए। क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट तो निकाल चुके हैं, अब इसका एडजॉइंट ए निकालना है, तो जो कि हमारे सामने आंखों के दिया हुआ है सर, एडजॉइंट ए इसी वाले का। तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, अलग अगर दिया होगा तो यहाँ पर मैं आगे से एडजॉइंट ए निकाला हुआ है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। क्या है, 4 - 2 -3 एंड 1। अब सिंपली आपको पता है क्या करना है सर, ए इनवर्स लिखना है, यहाँ पर डॉट 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 देकर इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट था, देखिए वहां पे दिया हुआ है क्या उसका फॉर्मूला, तो डिटर्मिनेंट -2 है हमारा। फिर मल्टीप्लाई में सर एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए 4 -3 -2 एंड 1 है। क्लियर, बस इतना क्लियर हो जाएगा तो भैया और क्या चाहिए, क्या आपको चकाचक है कि नहीं। अब 4 × मतलब सारे को इस 1/2 को इन सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा सर आपका -2 आएगा आपको आंसर, और ये 1 आएगा आपको, और ये -3/2 आएगा, और ये 1/-2 आएगा आंसर। चेक कर लीजिए, आप खुद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। अब वैसे ही जैसे कि हमने यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख लिया, अब वैसे हम एक 3 × 3 का मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख लेते हैं। सर यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पर फिर से एक उसका मैट्रिक्स निकाल लेना है सर, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। चलिए निकाल लेते हैं। 1 का माइनर सर 4 3 0 5, फिर -2 उसका माइनर 3 3 2 एंड 5, +1 इसका माइनर 3 4 2 एंड 0। सिंपली मतलब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है, आपका निकल गया यहाँ पे डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब क्या करना है सर, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए यहाँ पर तो आपका दिया ही हुआ है क्या इसका, इसलिए तो मैंने सेम एग्जांपल लिया। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये वाला सेम एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि हमारा टाइम सेव हो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है सर, ये वाला दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम पुट कर लेते हैं अपने फॉर्मूला में। द इनवर्स ऑफ
मैट्रिक्स ए क्या है सर, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, फॉर्मूला क्या है सर, माइनस ए माइनस इज इक्वल टू, या फिर ए इनवर्स आप इसको कह सकते हैं, फॉर्मूला वो है 1 बाय डिटर्मिनेंट। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है सर 30, उसके बाद उसका एडजेंट ऑफ ए, तो एडजेंट ऑफ ए यहाँ पर निकाला हुआ है, क्या दिया हुआ है सर एडजेंट ऑफ ए 20 माइनस 10 एंड 2 -9 3 एंड 0 -8 4 एंड -2। ठीक है, अब चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सर इसका क्या क्या आएगा सर, ये 20 बाय 30, फिर ये -10 बाय 30, ये 2 बाय 30, और ये क्यों, क्योंकि सर 120 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आपका ऐसा आएगा। ठीक है, -9 बाय 30, ये 3 बाय 30, ये 0 बाय 30। ठीक है, -8 बाय 30, 4 बाय 30, -2 बाय 30। अब इसको चलिए हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद सर A few moments later. तो सर आपको सॉल्व करने के बाद ये आया आंसर इनवर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। हो गया क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो सर कमेंट किस लिए है, कमेंट करके जल्दी से बता दो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो कर क्या रहे हो, पहले ये बता दो मेरे को। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कर दो, इंतजार कर रहा हूं मैं। नहीं पहले करो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मजा आने वाला है, ऐसे बने रहिए। ठीक है, अब चलिए कर लेते हैं सर, ये तो समझ गए आप इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस और एडजेंट ऑफ मैट्रिसेस। अब समझ लेते हैं अपना लाइनर इक्वेशंस बाय मैट्रिक अलजेब्रा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो 2x + y = 8 दिया हुआ है, 3x - 2y = 5 दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं सर, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। कन्फ्यूजन हम आपको होने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। तो सर सबसे पहले आपको क्या करना है, काम इन दोनों को सबको अलग अलग कर लेना है। कैसे अलग अलग करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 3 को एक जगह लिख लिए, ठीक है, बराबर लिख लिए कि नहीं, तो इसको कर लिए अलग। मल्टीप्लाई में x और y उसके सारे लिख लिए, हटा लिए। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला हमारा डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम a लिख सकते हैं, क्या a। मल्टीप्लाई में क्या होकर रखा है सर, ये x y को हम सिंपली x ले लेते हैं और इधर बाहर वाले को हम b ले लेते हैं। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया क्या, बोले तो समझ में आया क्या, ट्रेंडिंग वाला देखा है कि नहीं, समझ में आया क्या। माना अपन क्या बोलते हैं, माना रैपर वाली वाइब नहीं है, पर ऐसा नहीं कि अपन वर्सटाइल नहीं है। अरे मैं नहीं तो कौन बे, समझ में आया क्या, ये वाला फंडा है सर। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब जैसे ही ये वाला हमको, तो ये वाला पता चल गया, ठीक है, ये ऐसे हमको सॉल्व करना है। लेकिन मैट्रिक्स अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको बताता हूं। मैट्रिक्स अलजेब्रा का फॉर्मूला है सर x = a इनवर्स * b। क्या, a इनवर्स * b। अब ये आंसर निकलेगा कैसे भाई, अब ये वाला ये कैसे बदल गया, सिंपल सी बात है सर, ये मल्टीप्लाई होकर रखा है, इधर जाके हो जाएगा सर क्या, डिवाइड। तो 1/a * b। देखो अब ये x = 1/a * b, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर a इनवर्स * b। सिंपल, तो यही वाला यहाँ पे करके दे दिया हुआ है। इसको कर लेते हैं जल्दी से इरेज, आते हैं इरेजर। तो ये आ गया आपका सर गमछा, संबलपुरिया गमछा, हाँ जी बिहारी गमछा, क्या पता। चलो अब आपको पता चल गया सर, a इनवर्स * b करोगे तो आपको x निकल जाएगा, जो कि वैल्यू x y निकालना हमारा मेन मकसद है। लाइनर इक्वेशन अगर कर रहे हैं तो कभी भी कहीं भी लाइनर इक्वेशन करेंगे तो हमारा मेन मकसद x और y निकालना ही रहेगा। तो हमको ये x निकालना, और x हमारा ये वाला है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया सर, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमको सर b तो यहाँ पे दिया हुआ है 8/5, लेकिन a इनवर्स हमको नहीं दिया हुआ है। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे तो दिया रखा हुआ है सर 1/डिटर्मिनेंट * एडजॉइंट a। तो सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए सर, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट a चाहिए। तो अब हम चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो a और b को हम एक साथ लिख लेते हैं 2। तो हमारा ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा सर, 2 3 1 and -2। ठीक है,
बराबर। अब ये जो हमारा डिटर्मिनेंट ए बन गया, अब इसको सिंपल इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेना है वैल्यू, ठीक है। तो 2 2 -4 -3 जिसका आया आपका आंसर सर -7, तो इसको कर दिया आपने राउंड, ठीक है। आपका डिटर्मिनेंट निकल गया। अब निकालना है क्या, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला सर कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही हमारा एडजॉइंट ए है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप भी लिख लीजिए क्या सर, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब निकालना हमको क्या, इसका कोफैक्टर्स। तो जल्दी से निकाल लेते हैं चलिए हम इसका कोफैक्टर्स। तो C11 इज इक्वल टू C12 C21 और ये C22। तो इसका कौन है सर, -2, इसका पोजिशनल साइन प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ये। उसका C12 मतलब 1 का माइनर कौन, 3। अब इसका पोजिशनल साइन क्या है सर, माइनस, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया। अब C21 इसका पोजिशनल साइन माइनस है, ठीक है। अब C21 मतलब 3 का माइनर 1 है, तो यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। अब C22 सिंपल मतलब -2 का माइनर कौन है, 2, इसका साइन क्या है प्लस, तो +2 ही रहेगा। काम खत्म, पैसा हजम बड़ू, ठीक है। अब इतना तो हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है, कोफैक्टर लिख लेना है। तो कोफैक्टर इज इक्वल टू -2 -3 यहाँ पर दिया हुआ है, -1 और C22 मतलब ये यहाँ पर 2 रहे, कोफैक्टर लिख लिया। अब इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो -2 -1 इधर आ जाएगा और ये -3 और ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक हो गया सर आपका कोफैक्टर। और यही हमारा क्या है, एडजॉइंट ए, यही है हमारा, ठीक है। अब आपको क्या पता चल गया सर, डिटरमिनेंट पता चल गया और एडजॉइंट ए पता चल गया। अब आपको क्या करना है, इतना निकल गया, एडजॉइंट ए निकल गया हमारा, और 1 अब निकालना है सर हमारा ए इनवर्स। तो A माइनस इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, या फिर ए इनवर्स भी आप कह सकते हैं, 1 बाई डिटरमिनेंट हमारा कितना दिया है, -7। उसके बाद इसको कर दिया ब्रैकेट, जो कि हमारा यहाँ पे लिखना है सर एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट है हमारा ये वाला है, तो लिख दो -2 -3 -1 एंड, ठीक है। इतना पे इसको छोड़ दो। अब क्या करना है सर, x में क्या करना है, क्योंकि x हमको निकालना है xy का वैल्यू, हमारा तो यही मोटिव था। तो हमारा माइनस मतलब a इनवर्स इंटू b करना है। तो a इनवर्स हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, a 1 बाय -7। अगर सोल्व हो जाता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर -2 -3 -1 एंड 2। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या होगा, 8/5, क्योंकि b मल्टीप्लाई में है तो b हमारा 8/5 है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करना है सर, इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बाय -7 और ये देखो -2 इंटू 8, अभी तो हमने किया था मल्टीप्लीकेशन वाला, तो -2 इंटू 8 -16 -21 निकल गया हमारा। अब ये निकालना है हमें, तो -3 और 8/5, तो -3 इंटू 8 -24 प्लस 10। देखो कितना इजीली हमारा ये निकल गया। अब सिंपली क्या करना है सर, हमें इससे इंटू कर देना है, मतलब 1/7 से इन सभी दोनों को इंटू कर देना है। तो -21 इंटू 1/-7 और ये -14 इंटू 1/-7। तो -7 2 जा और ये -7 3 जा, तो क्या निकल गया सर, 3 बाय, या फिर कहें तो 3, इसका ये वाला आया 3 और नीचे आया 2। तो x इज इक्वल टू 3/2। तो x हमारा क्या था सर, x तो हमारा x एंड y था, तो x का वैल्यू हमारा, देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देते हैं, देयरफॉर x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर क्लियर आ गया तो बहुत ही बढ़िया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम ये तो कर लिए 2/2 मैट्रिक्स का, हम यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स का एक सॉल्व कर लेते हैं, लाइनर इक्वेशंस बाय मैट्रिक अलजेब्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसका निकाल लेते हैं क्या, इसको चलो लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि हमारा जो a है, a कौन सा है हमारा 1, यहाँ पर मैट्रिक्स अलजेब्रा से हमको लाइनर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स अलजेब्रा निकालने के लिए फॉर्मूला सर ये वाला है, x इज इक्वल टू a -1 इंटू b। तो यहाँ पे लिख देंगे, बाय मैट्रिक्स अलजेब्रा वी गेट क्या, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b नाउ इंटू b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या चाहिए सर, a मतलब डिटर्मिनेंट चाहिए। तो a हमारा क्या है सर, इसका 1
2 इसका 1 -1 और 1, और ये सिंपल जैसे क्रेमर्स रूल कर रहे थे, यहाँ से इसका कांस्टेंट उठा लिए, इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट उठा लिए, तो ये हो गया सर आपका ए। अब इसका सर सिंपली इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 1 -1 1 1 n -1। जल्दी से इसका सॉल्व करो और मेरे को आओ, ठीक है। -1 2 1 2 n -1 प्लस का 1, हमारा डिटर्मिनेंट निकल गया 8। अब डिटर्मिनेंट निकल गया तो क्या निकालना है सर, हमको ए इनवर्स निकालना है, क्योंकि ए इनवर्स इंटू बी कर देंगे तो हमारा x निकल जाएगा जो है x y z, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालना है हमें, तो चलो जल्दी से लिख लेते हैं सर, एडजॉइंट ए इक्वल टू उसके इसका कोफैक्टर्स लिख लेना है सर जल्दी से। तो 1 का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको कोफैक्टर सारा निकालना है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू उसका कोफैक्टर क्या है, अभी तो आपका डिटरमिनेंट निकल गया। अब डिटरमिनेंट निकल गया तो हमको एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इसका कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसका कोफैक्टर्स क्या होगा, जल्दी से निकालो और मेरे को बता दो, ठीक है सर। तो कोफैक्टर निकालना है सबसे पहले, तो इसका C11 निकालना है, C12 C13 C21 C22 और ये C23 C31 C232 और ये C33। जल्दी से निकालो, मैं इसको निकाल लेता हूँ अपने तरीके से, ठीक है। इसका कोफैक्टर्स निकल गया। अब जल्दी से इसको सजाकर लिख लेते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर्स इज इक्वल टू C11 यहाँ पर रहेगा, C12 यहाँ पर रहेगा और C13 यहाँ पर रहेगा। फिर ये वाला 2 -3 1 2 1 एंड -3, तो ये हो गया उसका कोफैक्टर्स। अब सिंपली इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है, तो यहाँ पर C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 4 4 2 -3 एंड 1 2 1 एंड -3। तो ये सर आपका निकल गया कोफैक्टर का ट्रांसपोज, जो कि है आपका एडजॉइंट ए, ठीक है। तो आपका एडजॉइंट ए भी निकल गया और डिटरमिनेंट भी निकल गया। अब क्या करना है सर, आपको ए इनवर्स निकाल लेना है। तो यहाँ पर नाउ वी हैव, आपके पास सर यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, ठीक है। आप इसको पहले लिख लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो अब नाउ वी हैव नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे क्या करना है, यहाँ पे हमको करना है नाउ बाय पुटिंग 1 एंड 2 ऑन a -1 इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए वी गेट, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है बरोबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमको 1 एंड 2 मतलब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए को पुट करके निकाल लेना है, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट हमारा 8 दिया हुआ है, फिर एडजॉइंट ए क्या हुआ है सर 0 2 2 4 -3 1 4 1 एंड -3, बरोबर। समझ गए ना भैया, समझ गए होंगे। अब क्या करना है, जैसे मैं बताया था कि यहाँ पर हमारा ए इनवर्स तो निकल चुका है यहाँ पर। अब क्या करना है, x निकालना है, तभी तो हमारा x y और z निकलेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या है, a माइनस या फिर a इनवर्स इंटू b। तो a इनवर्स क्या हुआ है सर, ये है, तो 1/8 उसका लिख लिए 0 2 2 4 -3 1 4 1 एंड -3, ठीक है। मल्टीप्लाई में b था सर, तो b हमारा क्या है, ये बाहर वाले एलिमेंट्स को ही हम b कहेंगे, ये याद रख लीजिएगा हमेशा, बाहर वाले एलिमेंट्स को हम b कहेंगे और x हमारा x y और z रहेगा जो कि अननोन है, ठीक है। तो b हमारा 6 3 और 1 है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और मिलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। जल्दी से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये सर इसका रिजल्ट निकल गया। आप सिंपली इसको 1/8 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। तो 8 इंटू और z निकल गया कि नहीं, कितना इजी है, झूठ मूठ कर ले दो भैया। तो ये हो गया आपका x और ये y और ये आपका z, कंप्लीट, बस।
तो चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों या दोस्तों से जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम दोस्तों, जय मां समलई, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन को बदलते रहिए और अपने आसपास का माहौल इतना अच्छा रखिए कि आपसे आपके आसपास सभी कोई सेफ महसूस करे, स्त्रियां आपका सम्मान करें, आप उनका सम्मान करो, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके चलो और पढ़ाई में हमेशा अच्छा करते चलो, वैल्यू सिखाते रहो सबको और गुड सिटीजन बनो अपने देश का।